सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय में आज हम द्वितीय अध्याय की तीसरी वल्ली के 14वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। मंत्र है ओम यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत् यत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, जब इसकी अर्थात जो जिज्ञासु है सब कामनाएं छूट जाती हैं। कौन सी कामनाएं? ये अस्य हृदय श्रिताः, जो इसके हृदय में समाई रहती हैं। मनुष्य जब तक जीता है तब तक कामनाओं से मुक्त नहीं होता, जबकि सभी शास्त्र उपदेश करते हैं कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे, जब उसका जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करे और निष्काम कर्म करे, ताकि कर्म के फल के बंधन में न बंधे। लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं। वो शंकराचार्य कहते हैं ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम। अंग गल गए हैं, मुख पीला पड़ गया है, दांत झड़ गए हैं, अंगों में कंपन हो रहा है, चला जाता नहीं, फिर भी आशा रहती है, तरह तरह की आशाएं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के हृदय में स्थित सभी कामनाएं छूट जाएं? एक पुरानी कहानी मुझे याद आती है। हम जब छोटे थे तो लाल बुझक्कड़ की कहानी सुनते थे कि बहुत निर्धन व्यक्ति था, बैठा था पेड़ के नीचे इस इंतजार में कि कोई सहायता करे या कोई वृत्ति मिल जाए, मजदूरी। एक सेठ जी आ निकले उधर से, वो जा रहे थे व्यापार के लिए। तो पूछा कि मजदूरी करोगे? कि हाँ बिल्कुल, मनमांगी मुराद मिल गई, चलिए। तो पूछा कि क्या देंगे? अब सेठ ने कहा कि 1 रुपया दूंगा। कभी की बात है, 1 रुपया बहुत होता होगा। तो लाल बुझक्कड़ खुश हो गया कि वाह, गांव में तो 10-15 पैसे मजदूरी मिलती थी, यहां 1 रुपया मिल रहा है। चल दिया साथ में। सेठ जी पहुंचे, बड़े बाजार से 1 घड़ा घी खरीदा। तब घड़े में आता होगा घी, और लदवा दिया लाल बुझक्कड़ के सिर पर और कहा कि चलो। आगे आगे सेठ जी चल रहे हैं मंसूबे बांधते हुए कि 1 घड़ा घी 10 रुपए का खरीदा है, इसको 20 का बेचूंगा, फिर इसकी बचत होगी। 1 और घड़ा खरीदूंगा, उसको भी 20 में बेचूंगा, फिर इन दोनों की बचत से फिर 2 घड़े खरीदा करूंगा, फिर 2 के 5, 5 के 10, फिर बड़ा व्यापार हो जाएगा। अपनी गौशाला खोल लूंगा, डेयरी फार्म खोल लूंगा, और फिर दूध बेचूंगा, दही बेचूंगा, मक्खन बेचूंगा, घी बेचूंगा, और बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। इधर पीछे पीछे लाल बुझक्कड़ भी सपने देखते हुए चल रहा है। सोचता है कि 1 रुपया मजदूरी मिलेगी, खाने पीने में 10-15 पैसे 20 पैसे खर्चे हो जाएंगे, फिर बाकी बचत रखूंगा। और ये बचत करते करते एक दिन मैं भी 1 घड़ा घी खरीद लूंगा, फिर 1 से 2 खरीदूंगा, 2 से 5 खरीदूंगा। जब ज्यादा व्यापार हो जाएगा तो दुकान ही खरीद लूंगा, दुकान से फिर घर बना लूंगा, घर से फिर बाल बच्चे होंगे और जीवन सुधर जाएगा। और यही सपने देखते देखते जा रहा था कि एक पत्थर से ठोकर लगी और गिर गया। घड़ा भी फूट गया और घी भी मिट्टी में मिल गया। अब सेठ जी रो रहे हैं दहाड़े मार करके और पीट रहे हैं उस मजदूर को कि तूने मेरा सारा व्यापार खत्म कर दिया। और ये मजदूर
ये तुनक के खड़ा हो गया कि साहब आपका तो व्यापार गया, मेरा तो बना बना घर बार चौपट हो गया। तो हर कोई सपने देखता है। विद्यार्थी के अपने सपने हैं, शिक्षक के अपने सपने हैं, जो नौकरी कर रहा है उसके अपने सपने हैं, और जो व्यापार कर रहा है उसके अपने हैं। जो एमएलए बन गया उसके अलग सपने हैं, मंत्री के अलग सपने हैं, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके भी सपने हैं। तो सपनों से, इच्छाओं से, कामनाओं से मनुष्य कहां छूट पाता है? हां, छूटता है। कब? जब जिन परिस्थितियों में वो है उससे कुछ बेहतर विकल्प मिल जाए। लोग नौकरियां बदलते हैं ना, एक नौकरी छोड़ी, कब छोड़ते हैं? जब बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाता है, दूसरी नौकरी कर लेते हैं, पहली को भूल जाते हैं। तो ऐसे ही इस उपनिषद के संदर्भ में जब व्यक्ति सुखों की निस्सारता को अनुभव कर लेता है कि सुख तो इंद्रिय जन्य है, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, इन्हीं से मिलता है, और जब तक स्पर्श है, जब तक प्रतीति है, तभी तक का है। क्यों ना आनंद के लिए प्रयास किया जाए, जिसे प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, थोड़ा साधना जन्य है, लेकिन मिलता है तो फिर समाप्त नहीं होता। तो जब कोई व्यक्ति वैराग्य चित्त हो जाता है, अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है, तब फिर कामनाएं शांत हो जाती हैं, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। अथ मर्त्यो अमृतो भवति। ऐसा हो जाने पर, कामनाओं से छूट जाने पर, निष्काम हो जाने पर, वैराग्य चित्त हो जाने पर, फिर यह मर्त्य जो बार बार मरता है, और मनुष्य अपने जीवन में एक बार नहीं मरता। हम खुद सोचें कि बचपन के हम कहां हैं, कहां गए? लड़कपन के, किशोरावस्था के, युवावस्था के, जो भी हमारा स्वरूप था तब का, वो अब कहां रहा? और जो अब है वो भी कब तक रहने वाला है? तो मरते तो हम बहुत बार हैं जीवन में। बायोलॉजिकली भी मरते हैं, सिचुएशनली भी मरते हैं, इमोशनली भी मरते हैं, और लगातार मरते मरते एक दिन मर ही जाते हैं, इतिश्री हो जाती है। लेकिन जब कामनाओं से विरक्त होकर व्यक्ति अध्यात्म का आरोहण करता है, तब वह अमृत हो जाता है। इस मरण धर्म अस्तित्व में रहते हुए ही वह अमर हो जाता है। यत्र ब्रह्म समश्नुते, जहां उस ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, उस विराट के साथ एक रूप हो जाता है। 15वां मंत्र है, ओम यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येतावध्यनुशासनम्। एतावत ही अनुशासनम। हे नचिकेता, मैंने तुम्हें इतना ही बताना था। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः, जब इसके हृदय की सब ग्रंथियां प्रभिद्यन्ते, नष्ट हो जाती हैं, निर्मूल हो जाती हैं। अब ये हृदय की ग्रंथियां क्या हैं? अभी तो हम कामनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। कामना कब उत्पन्न होती है? जब विषय सामने आता है। आंख का कोई विषय सामने आया, हम आकर्षित हो जाते हैं कि वाह क्या दृश्य है। किसी के पास कोई घड़ी देखी, फोन देखा, जूते देखे, कोई भी चीज, और आंखें आकर्षित हो जाती हैं, मन लालायित हो जाता है। वो तो है कामना। लेकिन हृदय की ग्रंथि वो है जो हमारी जन्म जन्मांतर की वासना है। कुछ ऐसी कामनाएं होती हैं जो विषय के सामने न होने पर भी व्यक्ति को उकसाती रहती हैं, अपनी प्राप्ति के लिए विवश करती रहती हैं। तो कामनाएं तो कोई व्यक्ति कभी छोड़ भी दे, लेकिन वासनाओं से छूटना उससे भी बड़ी बात है। लेकिन मार्ग उसका वही है कि जैसे कामनाओं का हर्ष देख करके, अंत्य परिणाम देखकर व्यक्ति उनसे मुक्त होता है, ऐसी वासनाओं का भी जो अंतिम परिणाम है कि वासना सदा
दुख देती है, सदा असंतुष्ट रखती है, और जिस समय पूर्ण होती है उससे क्षणिक अहोभाव के साथ फिर आगे बढ़ जाती है, फिर दुखी हो जाता है व्यक्ति। तो इस अंत को देखकर जब व्यक्ति की सभी कामनाएं भी उस परब्रह्म के आनंद की अभिलाषा में छोटी पड़ जाती हैं, जब उस आनंद का मूल्य पता लग जाता है और कामनाओं की प्राप्ति से होने वाला सुख निरर्थक अनुभव होने लगता है, तब व्यक्ति के हृदय की ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। अथ मर्त्यो अमृतो भवति, और व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। एतावधि अनुशासनम, ब्रह्म की प्राप्ति का यही मार्ग है। आज इतना ही।